मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 10 जिसके विषय विज्ञान में उसकी कार्य संख्या 26। इस वक्त इसकी तिथि रहेगी 8 सितंबर 2021। विद्यार्थी का नाम तथा कक्षा अध्यापक का नाम। ओके, आज का टॉपिक रहेगा धातु एवं आधातु। आज ये हमारा नया टॉपिक है। आपके विज्ञान के बुक में देखना धातु एवं आधातु चैप्टर होगा, तो इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है। तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर धातु एवं आधातु में वर्गीकृत किया जाता है। धातु के कुछ उदाहरण हैं। धातु के उदाहरण है आयरन, एल्यूमिनियम, चांदी, कॉपर। ठीक है। आधातु के कुछ उदाहरण है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक है। तो ये बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि तत्वों के उनकी गुणधर्म के आधार पर धातु एवं आधातु के वर्गीकृत किया जाता है या उनके उदाहरण बताइए। ठीक है। अब पढ़ेंगे भौतिक गुण। हमारा भौतिक गुण किसको कहते हैं? देखो, जैसे ये हमारा बैटरी हो गया, बल्ब हो गया, ये जांच के लिए होता है ये हमारा। ठीक है। इनको हम बोलते हैं, ये बल्ब हो गया हमारा, ये स्विच हो गया, ये क्लिप हो गया, ये बैटरी होगी। ओके। चित्र में धातु विद्युत की सुचालक होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है। ये चित्र दे रखा है। अब देखो दोबारा क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की गुणधर्म लिखना है। धातु एवं आधातु के क्या लिखना है? गुणधर्म लिखने हैं। तो ये बच्चों आपको पता होगा, ये हर बार ये क्वेश्चन पेपर में आता है। ये क्वेश्चन धातु एवं आधातु के क्या करने हैं? गुणधर्म लिखने हैं। ठीक है। धातु का नाम आधातु लिखने हैं। तो धात्विक चमक होती है, धातु की सतह पर चमकदार होती है। ठीक है। और आधातु की सतह पर चमकदार नहीं होती है, बल्कि वो आयोडीन होती है। ठीक है। कठोरता धातु सामान्य कठोर होती है, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं। इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। और आधातु में नहीं होती है, अधिकतर कठोर नहीं होती। बदले में क्या होता है? वो बात कार्बन होता है। ठीक है। कार्बन क्या होता है? कार्बन। ठीक है। रूप धातु कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है। अपवाद मकड़ी। मकड़ी। ठीक है। मकड़ी मतलब क्या होता है? ये हमारा पारा, दर्पण। मकड़ी, मकड़ी मतलब वो वाला मकड़ी मत समझाना जैसे मकड़ी होती है। मकड़ी मतलब पारा होता है इसमें। ठीक है। और इस आधातु में ये धातु ठोस गैसीय रूप से होती है, अवैध वायुन होती है। ठीक है। अगाधवाद्य कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अगाधवाद्य। और आधातु में नहीं किया जाता। धातुएं अगाधवाद्य नहीं होती। तन्यता धातुओं को पतली तार में खींचा जा सकता है, और आधातुओं को तन्य नहीं होती है। ठीक है। अब देखो हमारा विद्युत व ऊष्मा के चालक। सामान्य धातु विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है। अपवाद शीशा, पीवी, मकड़ी, Hg। ठीक है। मकड़ी Hg। और आधातु में क्या होती है हमारी? सामान्य आधातु विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है। अपवाद पेरिलाइट होती है। ठीक है। धनात्मक सामान्य अधिक धनात्मक व उच्च गलनांक। उपस्थ सोडियम, पोटेशियम। सामान्य धातुओं का धनात्मक गलनांक कम होता है। धात्विक में होता है। धातु कठोर सतह से टकराकर आवाज करती है। आधातु धात्विक नहीं होती। ठीक है। ये हमने पढ़ा धातु और आधातु के बारे में। अब पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक गुणधर्म, उनके गुण के बारे में। वायु के साथ अभिक्रिया। धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु प्लस ऑक्सीजन इक्वल किसके? हमारा ये धातु ऑक्साइड के। ठीक है। उदाहरण फर्स्ट C2CO प्लस, ये इसके एग्जाम्पल है। धातु ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती है। Na और K वायु में ऑक्सीजन आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। MgAl, Zn, Pv वायु के साथ धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन तत्वों पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। Fe आयरन वायु में गर्म करने पर परिवर्तित नहीं होती है, लेकिन ज्वाला में लोग चून डालते पर तेजी से जलने लगते हैं। CO
भी प्रज्वलित नहीं होती, उस पर काले रंग के भाप प्रकाश की परत चढ़ जाती है। Ag हमारा चांदी हो गया और AU सोना हो गया। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते, ठीक है। अभी है हमारा जल के साथ अभिक्रिया, धातु प्लस जल, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, धातु ऑक्साइड प्लस जल, धातु हाइड्रोक्साइड केवल भाप के साथ क्रियाशील AlFeZ, ठंडे जल के साथ क्रियाशील NaK, गर्म जल के साथ क्रियाशील Mg, गर्म जल के साथ जब होता है ये Mg हो जाती है, और जब ठंडे जल के साथ होता है वो K नहीं तो Na हो जाती है, ठीक है। और जब केवल क्रियाशील होती है सबके साथ, भाप के साथ होती है, तो Al हो सकती है, Fe हो सकती है, जिंक हो सकता है, ठीक है। और जल के साथ अभिक्रिया करती है तो Pb हो गया, क्या हो गया Pb, ठीक है। Cu Au ये धातु के वो है गुणधर्म, ठीक है। CaMg जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनाती है हमारा, बोलो बच्चों, तैरने लगते हैं, ठीक है वो हमें। तो इसके देखो एग्जाम्पल, देखो 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ये क्या है हमारे उदाहरण है, किसके धातु के उदाहरण में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमें कुछ अभ्यास दे रखी है, तो इन अभ्यास को हम करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें पहला क्वेश्चन में क्या दे रखा था, ऐसे धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव रहता है। पारा मैंने मरकरी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, ओके। सेकंड क्वेश्चन में हम क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन, अगाधवाद्य तथा तन्यता का अर्थ बताइए। अगाधवाद्य धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे सोना चांदी हो गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगाधवाद्य धातु है। तन्य धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उनके लंबे और पतले तार बनाए जाते हैं, ओके। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सोडियम और पोटेशियम को तेल के अंदर संकेत क्यों किया जाता है। आंसर बताइए हमारा, सोडियम और पोटेशियम ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसे खुला रखा जाएगा तो अविशन के संपर्क में आकर जलने लगेगा। किसके संपर्क में आकर जलने लगेगा, अविसर्जन के संपर्क में आकर, इसलिए इसे मिट्टी केरोसिन के तेल में डुबाया जाता है, ठीक है। डुबा कर रखा जाता है, डुबाया जाता है। फोर्थ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फोर्थ है, अभ्यधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, तो उदाहरण दीजिए। अभ्यधर्मी ऑक्साइड वे धातु ऑक्साइड में जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं तथा लवण और जल उत्पन्न करते हैं। उदाहरण जिंक हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, ये इसके उदाहरण है। क्या है ये हमारे उसके उदाहरण है। उदाहरण पहला, ये हमारा क्या है सेकंड उदाहरण, ये पहला हो गया, ये सेकंड उदाहरण है, ठीक है। ये सेकंड उदाहरण। तो बच्चों ये थी आपकी आज की आसान से विवक्षित, आशा करती है समझ में आएगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके बच्चों। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन जरूर मिलते रहे, ओके बच्चों, बाय बाय।